जय जिनेंद्र, जय भारत। जब हम दिशाएं की बात करते हैं, चूंकि मैं वास्तुशास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन करती हूँ, जब इस विषय का अध्ययन करने के बाद दिशाओं के निर्धारण और दिशाओं के संबंध में दिशाओं के बीच के विषय में विवेचना किया, तब मुझे कुछ बातों को ढूंढना पड़ा। मुझे एक चीज़ों को बहुत सारे चीज़ों में खोजना अच्छा लगता है। जैसे ये गरुड़ पुराण रखा हुआ है, मुझे गरुड़ पुराण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जिससे तथ्य से तथ्य को जोड़कर हम सही चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पुराना ज्ञान है, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, वो बड़े भारी तपस्वी ऋषि मुनि आचार्यों उपाध्यायों के द्वारा लिखा हुआ था, जो बिल्कुल इस संसार बुद्धि की स्वार्थपरकता से बिल्कुल अलग थे। परंतु हमारे जीवन में स्वार्थता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरे ज्ञान के द्वारा गलत उपयोग ही अपने ज्ञान का कर बैठूं, अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम को बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं प्राचीन सिद्धांतों में कुछ अपने तरफ से जोड़ के कुछ गलती बहुत बड़ी ना कर लूं। इस भावना के तहत जब भी मैं ये निर्वाण कांड नाम की ये रचना को मैं पढ़ती हूं, तो दिशाओं के विषय में मेरी बुद्धि परिशुद्ध होती है। मुझे लगा आपसे ये बात साझा करूं, इसलिए आज आपके समक्ष आई। इस रचना के अंतर्गत कुछ लाइनें हैं जिसके आधार पर आप देखिए कि सभी दिशाएं अच्छी है। किसी दिशा के प्रति दुराभाव पूर्वक कार्य मत करिए। ये वास्तु है, ये पृथ्वी है, ये दिशाएं हैं, और ये दिशाएं भी हमारे कर्म सिद्धांत पे काम करती है, पुरुषार्थ भावना पे काम करती है, प्रारब्ध में काम करती है। बेवजह दक्षिण को गलत कहना, बेवजह पश्चिम को गलत कहना, क्योंकि वहाँ सूर्य अस्त होता है इसलिए अस्ताचल वाली दिशा है पश्चिम, या इसलिए इसको गलत कहना, ये सर्वथा गलत है। हर दिशाओं का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, ये इतने समय प्राचीन काल पहले ये लिखी हुई रचना हमें क्या कहती है। कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ। रेवा नदी सिद्धवर कूट, पश्चिम दिशा देह जहां छूट। दोए चक्री दश काम कुमार, उठ कोड़ी बंदो भव पार। अर्थात ये लाइन हमें कहती है कि रेवा नदी के सिद्धवरकूट के स्थान में पश्चिम दिशा में इतने इतने भव्य जीवों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आत्मकल्याण करके सिद्ध गति को, मोक्ष को प्राप्त किया है। ये मोक्ष की साधना करने वाले भव्य महापुरुष, ये भव्य आत्माएं भी बैठ गई उस दिशा में जिस दिशा का हम लोग कहते हैं गलत है। दिग्भ्रमित मत होइए कि आपकी दिशा, आपके घर की दिशा में कहाँ क्या चीज है, और जो मिल गई है प्रारब्ध के अनुसार उसे बड़े अच्छे रूप से स्वीकार करिए। उसी दिशाओं के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए शुद्ध भावना से धर्म की रक्षा और धर्म की सेवा और आत्म कल्याण के लिए कार्य करिए। ये चीज हमें बताती है। उन ऋषि मुनि भी बैठते ना पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, क्यों बैठते उत्तर दिशा की ओर मुंह करके या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। ये बताता है हमें कि दिशाओं के निर्धारण में समस्त दिशाएं महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि किस दिशाओं में क्या कार्य होना चाहिए, वो एक अलग बात है, पर आप अपने मन में दिग्भ्रांतियां मत लाइए। ये पंक्ति ये हमें निर्वाण कांड ये बताता है। आगे हम देखते हैं कि बड़बानी बड़नयन सुचंग, दक्षिण दिशा गिरी चूल उतंग। आप देखिएगा, जो हमने दक्षिण दिशा के विषय में हमने दिग्भ्रांतियां फैलाए हैं। दक्षिण दिशा की तरफ ऐसे ऐसे महारथी और चक्रवर्ती महाराजा बैठ गए तपस्या करने और सिद्धत्व की साधना कर लिया। दक्षिण कहाँ से गलत है? मेरा मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ दिशाओं को गलत मत ठहराइए। हर दिशा का अपना अपना सकारात्मक कार्य है, हर दिशा का नकारात्मक काम है जो हमारी अपनी खुद की आंतरिक पुण्य और पाप की प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। एक लाइन और देखिएगा कि फल होड़ी बड़ ग्राम अनूप, पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप। दक्षिण दिशा में भी ऐसे मुनिराज, ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने साधना करके हमारे ने सिद्धत्व की प्राप्ति किए हैं। एक लाइन और आपके समक्ष रखना चाहूंगी। बंस स्थल बन के डिग होए, पश्चिम दिशा कुंथगिरि सोए।
जब हमारे ये भव्य चैत्यालय मंदिर, जब हमारे ये बहुत बड़े बड़े हमारे तीर्थ की रचना हो रही थी, हमने नहीं किया कि पर्वत इस तरफ होना चाहिए या उस तरफ होना चाहिए। ये अपनी स्वयं तरंगों के अनुसार, स्वयं हमारे भारतवर्ष के भूगोल के अनुसार, पृथ्वी की संरचना के अनुसार भी बहुत सा कार्य होता है। हर बार दिशाओं को गलत ठहराना भी गलत है। सभी दिशाओं का महत्व है और सभी दिशाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह रचना हमें ये सिखाती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।